उमर अल नंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई है। तो जो एक सीमा पार से कनेक्शन की बात मनीष यादव कर रहे थे, वो कनेक्शन सामने आ गया। उमर अल नंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इनकी हैंडलिंग हुई है। यानी ये माने मनीष की सीमा पार बैठे आका हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे थे, और ये छोटी मछलियां हैं। हो सकता है कुछ बड़ी मछलियां हैं जो अभी पकड़ में ना आई हो, और उनको पकड़ना यूपी पुलिस या अब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि यूपी एटीएस की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छापेमारी कर रही है। कुछ और लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि सीमा पार से इसका कनेक्शन सामने आया है, तो केवल 2 आतंकी नहीं हो सकते। पूछताछ में ऐसी जानकारियां मिली हैं कि नेटवर्क बहुत बड़ा था और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहकर ये दोनों उनके संपर्क में थे, जो इन्हें मदद भी मुहैया करा रहे थे। जो विस्फोटक सामग्री है उनकी ही नेटवर्क के किसी शख्स ने उन्हें मुहैया कराई थी, और उन्हें लखनऊ तक संभावना इस बात की है कि वो विस्फोटक सामग्री लखनऊ तक पहुंचाई गई। जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक ये विस्फोटक सामग्री लखनऊ तक इन्हें पहुंचाई गई थी। तो कौन वो शख्स थे, कौन इनके मददगार थे, कौन आर्थिक रूप से इन्हें मदद कर रहे थे, इन सारी तह तक जाने की कोशिश, इन सारे पहलुओं को कवर करने की कोशिश यूपी एटीएस की टीम कर रही है। डीके गोस्वामी जो कि एटीएस के अफसर हैं, वो लगातार देखिए एक और ब्रेकिंग है मनीष, मैं आता हूं आपके पास। लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, और सारी खबरें हम ब्रेक करते हुए एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज और एक और बड़ी खबर। एटीएस के ऑपरेशन पर बड़ा अपडेट आपके सामने। छोटे ब्लास्ट के बाद एटीएस को सुराग मिला था। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर के अफसर संपर्क में हैं। तो जम्मू कश्मीर से तार जुड़ रहा है, अल कायदा से तार जुड़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से तार जुड़ रहा है। ये बहुत गंभीर बना रहा है, बहुत सनसनीखेज बना रहा है इस पूरे मामले को। मनीष, ये क्या मामला है? छोटा ब्लास्ट कब हुआ और जिसके बाद एटीएस को सुराग मिला? देखिए, यूपी में गोंडा में एक ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आए थे। जो यूपी एटीएस कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कई सारी ऐसी एक्टिविटी यूपी में पहले होती रही हैं। उनके कॉल ट्रेस करने के दौरान ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है। एटीएस के पास इनपुट आया कि लखनऊ के दुबग्गा में कुछ संदिग्ध छिपे हो सकते हैं, जिनका एक बड़े एजेंडे और एक बड़े नेटवर्क से कोई संपर्क हो सकता है। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब यहाँ पर छापा मारा गया, तब इनके मंसूबों के बारे में पता चला कि जो बेहद खतरनाक थे, सिलसिलेवार तरीके से सीरियल बम प्लांट करने के इरादे के साथ वो इस घर में रह रहे थे। शाहिद नाम का शख्स, जो कि सऊदी अरब में पहले रहा करता था, 9 साल पहले यहाँ पर आया, उसके घर में दोनों शख्स मौजूद थे। शाहिद और वसीम और गुड्डू का आपस में कोई कनेक्शन है, और वो उस बात की पुख्ता संभावना है कि सऊदी अरब में जब शाहिद था, उस वक्त किसी सदस्य अलकायदा के सदस्य उसकी मुलाकात हुई और वहीं से वो अलकायदा के संपर्क में आया। एटीएस ने दोनों को उठा लिया, शाहिद की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में चीज़ें सामने आई, यहाँ से विस्फोटक सामग्री बरामद की, और जैसे जैसे पूछताछ में नई जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से एटीएस अपना रोड मैप तैयार कर रही है कार्रवाई का। और इस कार्रवाई की जद में केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और भी स्टेट शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से तार जुड़ चुके हैं। उमर अल नंदी, जिसने इन दोनों को ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, कोई साधारण आदमी इस तरह से विस्फोट को खुद नहीं बना सकता, बल्कि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो शायद इन्हें जम्मू कश्मीर या सीमा पार बाहर कहीं दी गई थी, और उसके बाद इन्हें एजेंडे के साथ यहाँ पर भेजा गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।